हाँ तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट इसका पहला लेक्चर है और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो रही है। ठीक, हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़े हैं वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। जानते ही आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम चार्जेस एट रेस्ट, वो चार्जेस जो रेस्ट पर हैं उनको डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 दे चार्ज विल बिगिन टू मूव। चार्ज जो है वो अब चलना सीख गए हैं और मूव होना स्टार्ट हो गया। ठीक, सबसे पहले चैप्टर के नाम पर आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें करंट सीखना है। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी मीन बाय करंट। अब भैया ये जो वर्ड करंट है, शायद आप में से कोई इंग्लिश का महारथी हो तो उसने पढ़ा होगा। करंट का मतलब सिर्फ करंट ही नहीं है और कुछ भी है। क्या है आपने पढ़ा होगा? हाथों हाथ, हाँ, करंट अफेयर्स होते। अच्छा, करंट वर्ड आपने पढ़ा होगा। एयर करंट्स सुना है किसी ने? वाटर करंट्स किताबों में नहीं, इतनी फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, एयर करंट, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट अफेयर्स। ये करंट जो वर्ड है ये बहुत जगह सुन रहे हो। ये जो करंट वर्ड है ये सिर्फ यहीं इलेक्ट्रिक करंट में यूज़ नहीं होता बल्कि कई जगह यूज़ होता है। ठीक, इस करंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है बच्चों फ्लो, बहाव। कोई चीज़ अगर बहाव में है, फ्लो में है, या ये कह लो कि चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं करंट। ये करंट में अगर मान लीजिए एयर चल रही है, एयर बहाव में, एयर का बहाव है तो उसको बोलेंगे एयर करंट। इसी तरीके से पानी का बहाव है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है जिसके अंदर पानी बहता है तो वो कहलाता है आपका वाटर करंट। और इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं जो आजकल फ्लो में चल रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक, आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं। इसी तरीके से वो क्या चीज़ है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या चीज़ फ्लो होती है, जानता है कोई? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होते हैं चार्जेस। ठीक, पानी नहीं भैया, पानी तो वाटर करंट में होता। इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होते हैं। ज़रा बात को ध्यान से सुन लो, सुनने ना सुनने में, समझ में आना ना समझ में आना, 1 मिनट का अंतर लगेगा। बात ध्यान से सुनी तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है बहाव किस चीज़ का? चार्जेस का। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या कोई भी मटेरियल हो, चाहे ये मार्कर ही क्यों ना हो, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। ठीक, बिकॉज हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम जो है वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में कहीं भी किसी इंसान को छू लो, ये पर्दा हो, ये बोर्ड हो या पोडियम हो या मूड़ा हो, हर चीज़ चार्जेस अपने अंदर रखती है। ठीक, हर चीज़ के अंदर आपको चार्ज मिल जाएंगे। बट ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं इनका अगर आप ओवरऑल नेट मोशन देखेंगे तो वो होता है भैया ज़ीरो। नेट मोशन होता है इनका ज़ीरो। सब रैंडम मोशन में होते हैं और कैंसिल आउट होकर नेट मोशन इनका हो जाता है ज़ीरो। बट अगर आप मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये कंडक्टर की बनी हुई है और इसके अंदर हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली इधर उधर मोशन में है। इसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने क्या किया, इसके दोनों एंड्स पर, दोनों एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता सकता है कोई? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, है ना? सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके एक साइड तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, या इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इधर सारा नेगेटिव और इधर सारा पॉजिटिव। ठीक, इनको कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव टर्मिनल से और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स फील करेंगे। इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स फील करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे भी फोर्स फील करेंगे और किस साइड मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, बहुत ही आसान सा, वो सुन लो। वो क्या है? वो ये है भैया
किस, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव से तो रिपेल होंगे और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं, और अपोजिट साइड जो टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ से दूसरे नए इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर एंटर करने लगेंगे। तो देखने वाले को ये लगेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, आयंस का फ्लो हो सकता है, चार्ज किसी भी तरह का हो, चार्जेस का फ्लो अगर हो रहा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट हाउ मच करंट, कितना करंट होगा, वैल्यू क्या होगी, वो कैसे पता लगाएं? कब आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर करंट कम है, कब ज़्यादा है, क्यों है? अभी है कोई तरीका? दो तार हैं आपके पास, मैं कहूँ कि भाई इसमें करंट ज़्यादा है, इसमें बता दोगे? हाँ, छू के रवान कह रहा है टच करके पता लगा लेंगे। ज़्यादा तगड़ा शॉक लग गया तो ज़्यादा करंट है, हल्का फुल्का लगा तो बच गया तो कम है, और ना बचे तो ज़्यादा है। सही है, लेकिन क्यों ना एक ऐसा आइडिया निकाल लिया जाए जिससे आप बचाने लायक भी बच जाए, है कि नहीं? एक फार्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, बहुत ही बेहद आसान फार्मूला, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्होंने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट का चौथी में पढ़ लिया था, सही है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। पुरानी याददाश्त ब्लैक एंड वाइट में आपको याद आ रही होगी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। दैट इज़, अगर मान लीजिए एक टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q, ठीक है कार्तिक, एक Q चार्ज मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो गया, है ना? या फिर ऐसे कह लीजिए कि मैं किसी क्रॉस सेक्शन पर मूड़ा डाल के बैठ गया हूँ, यहाँ पे स्टूल लगा के, और यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया कि Q चार्ज T टाइम में फ्लो हो गया। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी इसके थ्रू वो होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टोटल चार्ज को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक, नहीं आई बात समझ में तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं, थोड़े से नंबरों से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। अब मान लीजिए आप में से किसी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस कंडक्टर के थ्रू 10 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो कर गया। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। 10 कूलम ऑफ चार्ज इन 5 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी, 5 होगी, या कुछ और? आपको निकालना है 5 सेकेंड का नहीं, 4 का भी नहीं, और 3 का तो बिल्कुल भी नहीं। कितना? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके, बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं। जब ज़्यादा की वैल्यू दी है, 5 की दी हुई है, 1 की निकालनी है तो डिवाइड बाय 5 कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 कूलम पर सेकेंड के हिसाब से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू थ्रू दिस कंडक्टर। याद रहेगा? नाउ कम्स टू यूनिट। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की भैया वो है एम्पियर। वेरी गुड। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर करंट क्या होता है? हाउ टू डिफाइन? अगर मैं चार्ज भी 1 कूलम का ले लूँ, है ना? ठीक, और टाइम भी 1 सेकेंड का ले लूँ। ओह अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है तो इसका मतलब उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो है 1 एम्पियर। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। याद रहेगा? और लिख दो शॉर्ट में। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 CS माइनस CS लिख दो, CS माइनस 1, और
CS-1। याद रहेगा, कूलाम के लिए कैपिटल C और टाइम के लिए स्मॉल s। चलिए उतार लीजिए, रोक दो वही से, पॉज कर दियो। देखिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है I=Q/T, अगर चार्ज आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे टाइम के लिए चार्ज की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहेगी जो उसके थ्रू फ्लो होता रहेगा। या ये कहूँ मैं कि करंट अगर करंट एक ही वैल्यू पर रहे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि करंट हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू से ही फ्लो। कभी कभी करंट ज़्यादा भी हो जाता है और कभी कभी करंट कम भी हो जाता है। तो अगर हम कोई टाइम ड्यूरेशन t लेकर और ये फार्मूला I=Q/T निकाल रहे हैं तो इससे जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है एवरेज वैल्यू। तो इसको आप एवरेज करंट भी बोल सकते हैं, ठीक। और अच्छे से ऐसे भी लिखा हुआ होता है कुछ बुक्स में I=, मान लीजिए कोई चार्ज है जो ΔQ चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम ΔT, तो आप जो टोटल करंट या एवरेज करंट जो उसके थ्रू पास हो रहा है उसको आप ΔQ/ΔT लिख सकते हैं। ΔQ है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर एंड ΔT इज़ द चेंज इन टाइम, जितना टाइम उसमें लगा उस चार्ज को फ्लो होने में वो रहेगा आपका ΔT, ठीक है बात। बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको एवरेज करंट ही निकालना हो, कभी कभी हम इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है करंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक। ओवरऑल एवरेज तो एक वैल्यू रहेगी बट बीच बीच में अलग अलग टाइम पर कभी ज़्यादा भी करंट हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे हमारा जो घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, कम ज़्यादा ही नहीं बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव तक भी जाती है। अगर आप डिफरेंट टाइम पर इसकी वैल्यू देखें तो अलग अलग टाइम पर कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर ज़ीरो भी है, कहीं पर मिनिमम भी है, बट एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे इस करंट की तो वो आएगी ज़ीरो, वो होती है बिल्कुल बीच में। तो एवरेज वैल्यू अलग होती है और कई बार एवरेज वैल्यू से काम नहीं चलता, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखते हैं। और एक और वैल्यू है जो आगे चलकर दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। एवरेज वैल्यू तब है जब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट करंट है डीसी वगैरह, तो उसमें एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत छोटा टाइम आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बहरहाल एक और वैल्यू होती है करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट जिसको बोलते हैं। उसके लिए आपको डिफ्रेंसिएशन या ये ΔQ जो है बहुत छोटा लेना पड़ेगा, टाइम बहुत छोटा लेना पड़ेगा ΔT। उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका dQ/dt। ये है आपका एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, याद रहेगा। नाउ यूनिट की बात करें तो यूनिट आपने पढ़ा, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इस एम्पियर में आप अगर एक प्रीफिक्स लगा दें मिली, माइक्रो, तो आप जो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट है या जो बहुत स्मॉल करंट है उसको भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहीं कहीं पर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का मतलब होता है बच्चों, अगर आप 1 एम्पियर के 1000 पार्ट्स कर दें तो एक छोटा सा पार्ट या 10⁻³ ऑफ एम्पियर, ये होता है आपका 1 मिली एम्पियर। ठीक, समझ में आई इतनी बात। इससे भी छोटी यूनिट जैसे आपके मोबाइल के सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उनके अंदर बहुत मामूली करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक, बहुत ही थोड़ा सा करंट, वो करंट मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की रेंज का ही होता है। तो मिली एम्पियर से भी छोटी, अगर आप 1 मिली एम्पियर को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1000 से और डिवाइड कर दें, देन यू विल गेट माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को ऐसे 1 म्यू ए से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है आपका 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स के। याद रहेगा, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। एक चीज़ और है करंट के बारे में, डायरेक्शन है इसकी, और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो करंट को फ्लो कराते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज। बट एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन है वो ली जाती है कि जो पहले से चलती हुई आ रही है, वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। शुरुआत में हमने करंट को यही माना था, बट लेटर वी गेट टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। लेकिन जितने ये पता चला इतने काफ़ी देर हो चुकी थी,
किताबों में छप चुका था। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ही हम लेते हैं, वही हमारी, बस सही करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ठीक है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह सब चीज़ों में वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे करंट की डायरेक्शन होती है किसी भी वायर में। अगर आपके पास एक बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव और उसके बीच में आप पॉजिटिव से नेगेटिव एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो तो होगा माइनस से प्लस की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, लिख देता हूँ यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ई बना हुआ है, तो ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक, ये सब चीज़ें और ऐड कर लो, रोक दो भाई।